हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं यूपीएससी में एक सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, जिसका पहला एग्ज़ाम अप्रैल 2024 में हुआ, 2025 में हुआ। उसका एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का मैं पेपर करवाने वाला हूं, जिसमें से पहले 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 40 से आगे मतलब 41 से आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। 41 से लेके आगे 50 क्वेश्चन हम 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं पर सेट में। मतलब आराम से मैं आपको करवा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप केवल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाएं, क्वेश्चन को केवल यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं, बाद में आप क्वेश्चन को ना कर पाएँ। मेरा यही टारगेट है। एंड उसके अलावा आप किसी और एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल सी सेट की तैयारी करें, जो यूपीएससी का एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। टफेस्ट का मतलब कि टफ पेपर होता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग होता है, बट यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे रुक जाते हैं, ठीक है। और एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन सब एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर इसको फॉलो करें, बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं जो जैसा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में। मैं आपको सेट ए करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जो जैसा तरीका होगा। आपसे बोला है कि व्हाट इज, इसको सॉल्व करना इक्वल्स टू। भाई इसको आपको सॉल्व करना है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस माइनस कुछ भी आपको समथिंग बी रूट ऐसा कुछ टाइप का दिया हो, तो एक्चुअली ये स्क्वायर रूट होता है। तो इसके अंदर जो पार्ट लिखा होता है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वायर से ये वाला कट जाता है। बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है पावर में हाफ होता है, और स्क्वायर जब पावर हाफ कब कटेगा? जब स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो 17, देखो ये 17 माइनस 4√15 लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर। भाई एक एक पार्ट को मैं अलग अलग सॉल्व करवा के बताता हूँ। जैसे ये 17 लिखा है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला होता है। तो ये माइनस 2ab अथवा प्लस 2ab दो फार्मूले होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अकॉर्डिंगली, राइट। अब यहाँ पर माइनस वाला है, तो -2ab में मुझे इसको बनाना है -2a इंटू बी। तो इस 4 को मैं सबसे पहले तो -2 रखता हूँ। उसके अलावा फिर क्या बचेगा भाई? 2√15 बचेगा। अब इस पूरे पार्ट को मुझे ऐसे तोड़ना है कि एक को ए बनाना है, एक को बी बनाना है, ताकि उन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर का सम ये वाला 17 आए। अब देखो, अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। भाई 60 को आप दो नंबर में ब्रेक करो और सोचो कि उनका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर का सम 17 हो। या दूसरे शब्दों में अगर मैं ऐसा बात करूं कि जैसे मान लो कि आप, अगर मैं एक को लिखता हूं 17, मान लो ये 17 है, चलो इसको अलग से लिखता हूं, मान लो ये 15 है। अगर मैं एक नंबर को मान लो 2 मान लेता हूं, सपोज यहाँ से जो ए की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं और बी की वैल्यू रूट को 15 मान लेता हूं, तो ए का स्क्वायर अगर जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? 4 होगा, और 15 √15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 होगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो 15 4 19 हो जाएगा, परंतु ये तो 17 ही है। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो मैं क्या करता हूँ कि इसको, जो ये √15 है, तो मैं 2√3 इंटू √5 इसको मैं ए लिखता हूँ और इसको बी लिखता हूँ। क्यों भाई? ये वाला अपने को फार्मूला लगाना है, देखो ये लगाना है इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो हमने 2 तो रख दिया ए। अब ए की वैल्यू मैं 2√3 अगर ले लूँ, बी की वैल्यू √5 ले लूँ, जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 ये हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5। अब देखो 12 5 17 हो रहा, तो ये वाला 17 यहाँ पर मौजूद है। बस हमें यही करना होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2√3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर बनेगा तो इस वाले स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटेगा, मतलब पहले वाले पार्ट से 2√3 और माइनस का √5 पहले वाले पार्ट से ये होगा। सिमिलर वे में आप दूसरे पार्ट को भी करोगे, यहाँ भी माइनस ही है, तो 2 तो आप अलग से रख दिए, अब बचा 15।
15 को रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर 15 में अगर मान लो कि एक को 1 ले लेते हो, एक को रूट 15, तो भाई 1 का स्क्वायर 1 और रूट 15 का स्क्वायर 15, तो 15 एक 16 हो गया, परंतु यहाँ 8 है, काम नहीं बनने वाला। तो एक काम करता हूँ, एक को रूट 3 ले लेता हूँ, एक को रूट 5, रूट 15 में 2 पार्ट में ब्रेक करना है हमें यही फार्मूला देखो लगाना है, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि रूट 5 और माइनस का रूट 3 इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और ये वाला पार्ट, ये दूसरा, अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्टीमेटली रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप सेकेंड पार्ट में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि रूट 5 माइनस रूट 3 करोगे कि रूट 3 माइनस रूट 5, बट हम बड़ी चीज़ को प्लस बनाते हैं, स्क्वायर रूट से हम प्लस पॉजिटिव निकालेंगे, तो बड़ा वाला नंबर रूट 5 होगा, उसको प्लस रखते हैं, ये वाला दूसरा पार्ट हुआ। दोनों पार्ट के बीच में सम बोला है तो हम इनको जोड़ देते हैं। ये मैं 2 स्टेप में अलग अलग बताया हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि पहले एक पार्ट को अलग करो दूसरे पार्ट को अलग, आप एक साथ डेफिनेटली करोगे और करना ही है, बस यहाँ समझाने के लिए मैं अलग अलग कर दिया हूँ। तो पहले वाले पार्ट को 2 रूट 3 माइनस का रूट 5 प्लस सेकेंड वाला पार्ट यानी रूट 5 माइनस रूट 3। अगर आप इसको उल्टा करते हो, रूट 5 को माइनस करते हो, इसको प्लस करते हो, तो ये उल्टा हो जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर पॉजिटिव लेना है भाई, और पॉजिटिव लेना है मीन्स बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव, ठीक है। तो प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 5 कट जाएगा, 2 रूट 3 माइनस रूट 3 दैट इज रूट 3, ये आपका आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आया क्या, कुछ भी कंफ्यूजन, रूट 3 ऑप्शन है बनेगा। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है सवाल आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ नंबर, यहाँ से यहाँ तक, अब कहाँ जाएगा, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो भाई ये देखो 3 का मल्टीपल 36 33 लगातार 3 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 इंटू 12 3 इंटू 11 3 इंटू 10 3 इंटू 9 3 इंटू 8, तो ऐसे करके 3 इंटू 1 तक जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। अब बिकॉज हमें मैक्सिमम निकालना है, तो अगर हम नेगेटिव वाले पार्ट की ओर चले जाते हैं तो भाई फिर वो मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, फिर तो वो मिनिमम की ओर जाने लगेगा, ठीक है। तो अगर हमें मैक्सिमम तक जाना है तो 3 इंटू 1 तक कर देते हैं, 3 इंटू 0 करूँगा तब भी सेम होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू 0 0 को ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म को मिनिमाइज करना है तो हम 3 इंटू 1 तक लेते हैं। तो देखो ये रहा 36 प्लस ये रहा 33 प्लस ये रहा 30 प्लस ये रहा 27 प्लस 24 प्लस कहाँ तक जाओगे, 3 तक जाओगे। समझ में आया ना मैं जो समझाया हूँ यहाँ पर। अब भाई इसको बस आप सॉल्व कर दो, 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 9 प्लस अप टू एंड सो ऑन 3 इंटू 1। अगर मैं 3 सब में कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2 उल्टा लिख रहा हूँ, देखो इधर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन 12 तक। बताओ भाई ये 3 अपने जगह पर है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर 12 तक जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा 12 गुणे 13 बटे 2, ये 2 से काटोगे 6, तो 13 6 का 78 गुणे 3 8 3 24 माइनस 6 234। बताओ भाई समझ में आया क्या, ऑप्शन है कोई 2 3 4 ऑप्शन सी बन जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो, देयर आर 2 नेचुरल नंबर m एंड n, m ग्रेटर देन n, ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर है। व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 12 इट लीव्स अ रिमाइंडर 4, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12 इट लीव्स अ रिमाइंडर 6, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि m और n जो है नेचुरल नंबर दिया है, ये m है ये n है। भाई नेचुरल नंबर होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, देखो जैसे आप मान लो कि सपोज 48 में 5 का जब भाग देते हो 48 को 5 से, तो कितनी बार जाता है 5 नमा 45, तो ये 45 आप यहाँ रखते हो, 3 रिमाइंडर आता है। कुल मिला के ये 48 जो नंबर है, ये 48 कैसे आता है, डिवाइज़र इंटू क्वासेंट,
5 × 9 प्लस रिमाइंडर, यही आता है। इन दोनों का डिवाइज़र इंटू डी आर आप करते हो, देखो डिवाइज़र इंटू क्वॉशेंट डी क्यू प्लस आर रिमाइंडर, यही करते हो। तो सेम चीज़ देखो m के लिए क्या बोला है, m इज़ अ नेचुरल नंबर व्हेन m इज़ डिवाइडेड बाय 12 इट लीव्स अ रिमाइंडर 4। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मैं m को 12 k1 अथवा q1 लिख दो, क्वॉशेंट को आप q1 ले लो, क्वॉशेंट को q1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा, पहले वाले में 12 से डिवाइड किया जाता है तो 4 रिमाइंडर आता है, तो ये लिख दूँ। n को सेम चीज़ है 12 q2 प्लस 6 रिमाइंडर आता है, तो ये 6 लिख दूँ। समझ आया, ये m हो गया और ये n हो गया। कैसे आया ये मैं समझा दिया हूँ आपको, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रिमाइंडर व्हेन m प्लस n इज डिवाइडेड बाय 12 इज 10। भाई m प्लस n को जब डिवाइड करोगे 12 से, तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, q1 प्लस q2। अब q1 q2 क्या है, q1 कितनी बार क्वॉशेंट आया, q2 कितनी बार क्वॉशेंट आया, प्लस रिमाइंडर जुड़ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा। जब इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये वाला पार्ट, ये बचेगा रिमाइंडर 10। तो स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, ठीक है। द रिमाइंडर व्हेन m माइनस n इज डिवाइडेड बाय 12 इज 10। अब ध्यान रहे यहाँ पर, अब ये नंबर काम आएगा कि m बड़ा है कि n बड़ा है। तो पहले ही आपको बोल दिया है कि m ग्रेटर देन n, मतलब m बड़ा है। तो जब m माइनस n को आप डिवाइड करोगे तो पहले m माइनस n निकाल लेते हैं। 12 इंटू देखो q1 माइनस q2, q1 बड़ा है q2 बड़ा छोटा है, ये पहले ही बता दिया। जब m है 12 12 4 6, तो q1 बड़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब m माइनस n मतलब 4 माइनस 6 प्लस 4 अब माइनस 6, जब इतने वाले पार्ट को करोगे तो ये पार्ट -2 आएगा। और -2 आने का मतलब रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता, बिकॉज जब 12 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट जाएगा। आगे लिखता हूँ इस पार्ट को, जब 12 से आप डिवाइड करोगे तो भाई ये वाला पार्ट कट जाएगा और इतना बचेगा, ये आगे क्या बचेगा, -2 डिवाइडेड बाय 12। अब -2 का मतलब क्या हुआ कि 10 रिमाइंडर, बिकॉज नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। समझ आया, इसलिए दोनों आपके करेक्ट हैं, बोथ ए एंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये 10 कैसे आया भाई, बिकॉज रिमाइंडर जो देखो जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र और माइनस रिमाइंडर अगर नेगेटिव में आता है तो ये करते हैं। तो 12 - 2 दैट इज़ 10, ये ऐसे आता है। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर क्या आया था, रिमाइंडर 3 आया था, तो 3 को आप -2 भी लिख सकते हो। अब जब -2 आएगा तो 5 - 2 करोगे, 5 क्यों, बिकॉज ये इसी से डिवाइड कर रहे हो, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ x प्लस बाई रेशियो बाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स 3 5 6 दिया है, x बाई जेड का समेसन दिया 14, आपको ये बताना है। देखो आपको यहाँ क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड ये दिया है। अगर देखो x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ूँ, ये क्या दिया, रेशियो में गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ कि 3a 5a एंड 6a ये दिया है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मुझे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 14 a। तो क्या मैं यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 14a डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 7a। और इसी चीज़ को देखो यहाँ पर आपको दिया है 14, तो क्या 7a इज इक्वल टू 14 आप लिख सकते हो, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जो a आपने यहाँ रखा है वही a की वैल्यू आप 2 रखोगे। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब x प्लस ये पहला एक दिया है x प्लस a, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3a, मतलब 6 वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, देखो सेकंड वाला वाई प्लस जेड बराबर ये दिया 5a, तो 5a मीन्स 10, और जेड प्लस एक्स बराबर दिया है 6a, मतलब 6 × 2 12 हो गया। और जब इन तीनों का जोड़ भी आपको दिया है 14, तो करस्पॉन्डिंग आप x वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू क्यों निकालना है, बिकॉज हमारे पास ये
है जो हमें फाइंड करना है। इससे भी निकाल सकते हो और अलग अलग आप इस फार्मूले का भी एक लगा सकते हो कि एक्स स्क्वायर, तो उसमें फिर मल्टीप्लाई, तो यही बेहतर रहेगा। देखो तीनों का जोड़ कितना दिया है, 14 दिया है। तो जब वाई प्लस जेड को माइनस करोगे, 14 माइनस वाई प्लस जेड, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 14 माइनस 10 दैट इज 4। वाई के लिए जेड प्लस एक्स माइनस करोगे तो 14 माइनस 12 दैट इज 2। और जेड के लिए एक्स प्लस वाई में तो 14 माइनस 6 दैट इज 8। इन तीनों को जोड़ दो तो 4 2 6 8 6 14 आ रहा, सही आ रहा। तो ये अब आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर दो। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये 20 हो गया। तो ये 84 हो गया टोटल। समझ आया? क्या हो जाएगा आंसर आपका? 84, ऑप्शन बी बॉम्बे बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर एंड दियर डिफरेंस इज 5:1। एक नंबर अगर एक्स मानूँ, दूसरे नंबर में वाई मानूँ, तो उनका सम, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर टू दियर डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई, मैं मानता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, राइट, इस 5:1, 5:1 दिया है। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ दियर स्क्वायर टू द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, मतलब आपसे क्या पूछा, क्या है आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपसे ये पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ दियर स्क्वायर टू द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, यही आपसे पूछा है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है, अब जैसे चाहो वैसे कर लो। कुल मिला के अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस का 5y, बाई को इधर लाओगे तो 5y प्लस वाई दैट इज 6y इज इक्वल टू एक्स को उधर ले जाओगे तो 5x माइनस x दैट इज 4x। तो आप यहाँ से x अपॉन वाई निकाल लो, x अपॉन वाई मतलब 6/4 मतलब 3/2। बताओ भाई, इतनी बातें आपको समझ आई क्या? अब ये पार्ट रेशियो में आया है। देखो अब ये डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, कौन सी कंडीशन में, जब इसकी पावर ऊपर की और नीचे की पावर सेम हो। क्या मतलब, जैसे एक्स स्क्वायर की पावर 2 वाई स्क्वायर की पावर 2, बिकॉज आप समझो कि यहाँ मान लो कि लेट से आर ले लेता हूँ मैं रेशियो में 3r 2r, तो जो भी पावर ऊपर है वही पावर नीचे है, मतलब बेस में डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों जगह पावर सेम है। और न्यूमरेटर में जहाँ भी पावर है जितनी, हर जगह उतनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई क्यूब, ऐसा नहीं, बिकॉज टोटल पावर स्क्वायर मतलब जितनी है बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है, तो ये नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जब भी पूछेगा तो ऊपर की पावर सेम होगी, नीचे की पावर सेम होगी, बिकॉज रेशियो, आपको ये वाला रेशियो आप फाइंड करे हो, तो रेशियो से आप रेशियो ही फाइंड कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर सकते। मतलब एक तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 3 रख दो, वाई की वैल्यू 2 रख दो और यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। तो देखो आपसे जो पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आप रख दो 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 9 और माइनस 4, 9 4 13 और बट्टे 9 माइनस 4 यानी 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 13:5, ऑप्शन ए पहला। दूसरा तरीका मैं आपको ये बताया हूँ कि जैसे मान लो कि ये आपको दिया है और ये आपको दिया है, ठीक है, मैं आपको बार बार बताया हूँ कि जब भी x प्लस मतलब दो संख्याओं का जोड़ दिया हो, मान लो ये 5a है और x माइनस वाई को आप मान लो कि a है, आपको निकालना ये है। तो a भी मान लो या ना मान लो तो ना मानो, चलो मैं नहीं मानता हूँ, बिना मानने के दिखाता हूँ आपको। तो आप एक को 5 मान लो, एक को आपको क्या मान लिए, कुछ नहीं माने मतलब 1 मान लिए, तो ये 1 हो गया। मैं बताया हूँ आपको कि एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, जब भी एक प्लस का दिया हो एक माइनस का दिया हो, तो जब भी बड़ी वाली संख्या मतलब x निकालना है तो दोनों को जोड़ के इधर राइट में और 2 को भाग दे दो, तो 5 1 6/2 यानी 3 हो गया। और जब छोटी संख्या यानी बाई निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस लेके 2 को भाग दे दो, तो 5 माइनस 1 4/2 यानी 2। ये आपकी वैल्यू आ गई। देखो अब यही चीज़ जो आपने अभी यहाँ पुट करी 3 2 का
एक्स वाला पार्ट 3 था, वाई वाला पार्ट 2 था, तो सेम चीज़ें यहाँ आ गई। जो भी पूछा उसमें पुट करोगे आंसर आएगा। ठीक है भाई, बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, द ट्रेवलिंग एट अ 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब जितनी उसकी स्पीड है यूजुअल एस है मान लो, तो ट्रेवलिंग एट अ 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड मैन इज लेट बाय 20 मिनट्स। व्हाट इज द यूजुअल टाइम इफ ही ट्रेवल विथ हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है, मैं इसको पहले आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। यूजुअल टाइम टी है, डिस्टेंस तो सेम है, यूजुअल स्पीड एस है। ठीक है, जब मैन 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड चलता है तो टाइम आपको मैन को लेट हो जाता है 20 मिनट, लेट हुआ है 20 मिनट, इसका मतलब टाइम आपको 20 मिनट उसको ज़्यादा लगता है। टाइम मैं घंटे में ले रहा हूँ, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो अगले केस में क्या होता है, जब उसकी स्पीड कम होती है 3/5 हो जाती है तो उसको टाइम 20 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम प्लस 20 मिनट को क्या मैं 1/3 लिख सकूँ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस वही रहेगी, स्पीड कितनी हो जाती है 3/5s, तो ये 5 ऊपर आप इसको लिख दोगे तो 5d/3s। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ। अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम इफ़ ही ट्रेवल विथ हिज यूजुअल स्पीड। कुल मिला के d/s को रिप्लेस करके, यहाँ d/s है, ये वाला पहला है, ये दूसरा है, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो t + 1/3 इज इक्वल टू, ये 5/3 यहाँ पर है और d/जो s है उसकी जगह मैं t रख रहा हूँ, तो 5t/3 हो जाएगा। समझ आया, 5t/3, इस t को उधर ले जाओ बिकॉज ये वाला पार्ट बड़ा है, तो 5t/3, 5/3t और माइनस का t इज इक्वल टू 1/3। 3 इधर जाएगा, एलसीएम लोगे तो 5 - 3 दैट इज 2/3, 2/3t इज इक्वल टू 1/3, ये कट जाएगा तो t इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, 0.5 आवर होता है, या आप 30 मिनट लिख दो, जिस भी तरीके से आपको बताना है 30 मिनट्स। तो यूजुअल उसको ट्रेवल यूजुअल टाइम लेगा आपका 30 मिनट्स, और 20 मिनट ज़्यादा ले लेता है जब 3/5 से चलता है, तो 30-20 50 मिनट लग जाता है। ठीक, ये एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, दूसरा जो मेथड है मैं वो आपको बताता हूँ। दूसरी मेथड बहुत आसान है, आसान ये भी है, उसमें एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। जैसे मान लो जो भी स्पीड है, जैसे मान लो ये 3/5 यूजुअल स्पीड है, 3/5 की यूजुअल स्पीड है, टाइम कितना ले रहा है भाई, 20 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, मतलब 20 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो आपको यूजुअल टाइम पूछेगा, यूजुअल टाइम पूछेगा, और एक डिले टाइम पूछेगा। ठीक है, समझ आया, तो ध्यान से देखना। अगर यूजुअल टाइम पूछता है और डिले टाइम पूछता है, अगर यूजुअल टाइम पूछता है तो इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे 20 में से, तो क्या हो जाएगा 3 × 20 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 हो जाएगा। तो ये 20 जब 2 से काटोगे 10 होगा, तो 10 यानी 30, तो ये यूजुअल टाइम 30 मिनट आएगा। जब डिले टाइम की बात हो तो डिले टाइम 30 में चाहे ये 20 मिनट ज़्यादा लगा है तो चाहे आप ऐसा जोड़ दो कि 30 और प्लस 20 50 मिनट आप ऐसा कर दो, या दूसरी मेथड ये है कि ये इस वाले को इधर से मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 20, 5 × 20 और इसका आधा कर दो, तो 20 × 5 100 और बटे 2, इसका मतलब 50 मिनट। अगर आप यूजुअल टाइम निकाल लिए कि ऊपर वाले का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, तो यूजुअल टाइम निकल गया, डिले पहले से ही दिया है तो 30 20 50 मिनट हो जाएगा। आपसे पूछा है यूजुअल टाइम कितना होगा, तो 30 मिनट का होगा, ये वाला 30 मिनट। ठीक है, समझ आया भाई, मतलब अपनी सामान्य चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा ये हो जाएगा। समझ आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 रिमाइंडर का क्वेश्चन है। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान ही क्वेश्चन है, रिमाइंडर पर बेस्ड। एक्चुअली मैं रिमाइंडर पढ़ाया हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो रिमाइंडर 2 वीडियो बनाया हूँ, इतनी धांसू वीडियो है कि रिमाइंडर के फिर कोई क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, आप सारे टाइप के रिमाइंडर के क्वेश्चन कर लोगे। देखो पूछा क्या एक्चुअली, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर p - 1, ये
-1 जो है पावर में नहीं है, अलग से है। -1 इज डिवाइडेड बाई पी वेयर पी ग्रेटर देन 5 एंड इज अ प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है भाई, समझना ध्यान से कि ये 2 की पावर p -1 जब आप इसको p से डिवाइड करोगे और p एक प्राइम नंबर है, समझना बात को। अगर इसमें 2 की पावर p -1 और इसको p से डिवाइड करोगे, मतलब जो प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जहाँ पर ध्यान देना ये 2 एंड p, ये वाला 2 जो मतलब इसकी बेस में रखा है और ये जिससे डिवाइड कर रहे हो, ये अपने आप में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, समझ आया। अब देखो जो पावर जिस वाले प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, वही प्राइम नंबर, वही नंबर की पावर एक कम हो, तब रिमाइंडर 1 आता है। बताओ भाई, तब रिमाइंडर 1 आता है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि 2 की पावर ये p है, इसको p से डिवाइड कर, अभी मैं 1 को अलग रख रहा हूँ, अभी 1 को मैं नहीं शामिल कर रहा हूँ, तो मैं इसको 2 इंटू 2 की पावर p -1 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर p -1 और डिवाइडेड बाई इसको p। जब p से डिवाइड कर, देखो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आंसर तो मैं एक लाइन में बता दूंगा आपको, आंसर 1 आएगा, ठीक है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको 2 की पावर p को 2 की पावर p -1 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई p आप करोगे, तो भाई इस जब 2 की पावर p -1 को डिवाइड करोगे तो इस वाले पार्ट से रिमाइंडर 1 आएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि इतने पार्ट का रिमाइंडर 2 आएगा, बिकॉज p जो है ग्रेटर देन 2 है, मिनिमम ये 2 और p प्राइम नंबर है, को प्राइम है अपने आप में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये 2 आएगा। इस केस में कितने का रिमाइंडर 2 आया भाई, 2 की पावर p का रिमाइंडर 2 आया। अब जब 2 की पावर p का रिमाइंडर 2 आया तो 2 और -1, देखो ये पहले से इस वाले पार्ट में -1 पहले से है, 2 -1 डिवाइडेड बाई p मतलब 1/p। 1/p का मतलब कि 1 को जब p से डिवाइड करोगे, p प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये रिमाइंडर होगा आपका, समझ आया। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके अलावा आप समझ गए ना कि 2 ये जो बेस में रखा है और ये p अपने आप में को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसकी पावर एक कम कर दो तो रिमाइंडर 1 हो जाता है, समझ आया। दूसरी चीज़, अगर आपको समझ नहीं आया तो भाई आप क्या करो, एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल। p एक प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 5 है, तो मैं 7 ले लेता हूँ, इससे जस्ट बड़ा 11 ले लो, 13 ले लो, परंतु जितने बड़े नंबर लोगे उतना ही कैलकुलेशन आपको बड़ा होगा। तो 7 अगर मैं ले लेता हूँ p की वैल्यू, p इज इक्वल टू 7। अब इसको डिवाइड करो, देखो 2 की पावर 7 हो जाएगा और -1 डिवाइडेड बाई 7 से ही डिवाइड करोगे। 2 की पावर 7 यानी कितना, 2 की पावर 32 होता है, तो 2 की पावर 7 128 -1 डिवाइडेड बाई 7, 127 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक कम 7, 5 बचा, 57 हुआ, 7 8 56, तो एक रिमाइंडर आ गया, देखो तो ये रिमाइंडर। और बड़ा ले लेता हूँ मैं, एक और p की वैल्यू 11 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 और -1 डिवाइडेड बाई p मीन्स 11 दिया हो तो 11 से डिवाइड करोगे। 2 की पावर 11 कितना होगा, देखो 2 की पावर 10 होता है 1024, तो इसका डबल हो जाएगा 2048 हो जाएगा, -1 करोगे तो 47 होगा और डिवाइडेड बाई 11। 11 से जब भाग दोगे तो 11 एक कम 11 9 बचेगा, तो 94 होगा, 11 8 88, 6 बचेगा तो 67 हो जाएगा, तो 11 छक्का 66, फिर से एक रिमाइंडर आ गया, तो आंसर आपका यही होगा, चाहे आप जैसे कैलकुलेट करो। पर ये वाली थ्योरम जरूर याद रखना भाई कि अगर इस वाले पार्ट को डिवाइड करोगे इतने वाले पार्ट को, ये 2 टू द पावर p -1 डिवाइडेड बाई p, तो रिमाइंडर आपका 1 आता है, समझ आया। जहाँ पर 2 एंड p एक प्राइम नंबर को प्राइम होते हैं, ये पार्ट जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आप बना सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48। क्या दिया क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फैक्टर। भाई नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं मुझे बता दो थोड़ा सा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं अगर आपको याद हो तो। देखो एक नंबर होता है, उसको आप जब भी मतलब मान लो a b c या
जो भी मान लो ऐसा ए बी सी डी इस फॉर्म में कुछ लिखा है और ए बी सी ये प्राइम नंबर है, ए इंटू बी इंटू सी, और इनकी पावर लेट से कि पी है, क्यू है, आर है, एस है, ऐसा। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है इनकी पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। तो पी है तो पी में एक बढ़ा दो तो पी प्लस वन, क्यू है तो क्यू प्लस वन, आर है तो आर प्लस वन, एस है तो एस प्लस वन, और ऐसे ही इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, बस यही नंबर ऑफ फैक्टर हो जाता है। पर ध्यान रहे इसको आपको लिखना पहले इस फॉर्म में पड़ेगा, नंबर को ए बी सी डी ये प्राइम नंबर है, इसी फॉर्म में लिखना होगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं। तो सेम चीज़ें ये जो भी दी है बस इसको सॉल्व कर लो। देखो नंबर मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 24 टू द पावर 3 माइनस 16 टू द पावर 3 माइनस 8 टू द पावर 3। क्या मैं इनमें से 8 की पावर 3 कॉमन ले लूँ? 8 की पावर 3 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो इसमें से 3 की पावर 3 बचेगा, बिकॉज इस 24 को आप 8 इंटू 3 की पावर 3 लिखोगे तो 8 की पावर 3 3 की पावर 3। सेम चीज़ है 8 इंटू 2 तो मतलब 2 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर 3। इस 8 की पावर 3 को 2 की पावर 3 और की पावर 3 आप लिख सकते हो। 3 तिका 9 त्रिक 27 और माइनस ये 8 और एक 9, तो 27 और माइनस 9 हो जाएगा। भाई ये 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 के पावर 9 हो जाएगा, इंटू इधर से कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 18। 18 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 9। अल्टीमेटली टोटल क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट 2 की पावर 10 इंटू 3 का स्क्वायर। ये तो नंबर आ गया, देखो प्राइम फैक्टराइज हो गया, 2 और 3 प्राइम नंबर है। अब इसकी पावर जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या लिखोगे, पावर एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 10 है तो 11 और 2 है तो 3, मतलब 11 3 33, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक सवाल का सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ या एक सवाल का आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप जब पढ़ोगे अब ऐसे क्वेश्चन आपको दोबारा आएंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बन जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको सोल्यूशन दे दूँ आप डायरेक्ट फिर गलत करोगे, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। बस ये लगेगा कि हाँ क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लिए, बन गया, क्वेश्चन तो कर लिए, पर दिमाग में कुछ गया ही नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। What is the least number of complete year in which the sum of money put out at a 20% compound interest compounded annually will be more than double? क्या मतलब है भाई, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपसे बोला है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर कितना होना चाहिए कि अगर 20% पर एनम के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो अमाउंट बोला है कि मनी पुट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली विल बी मोर देन डबल। क्या बोला है, मोर देन डबल, अमाउंट होना चाहिए मोर देन डबल। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मोर देन प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड करोगे तो अमाउंट होगा, मतलब डबल होने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल पी है तो ये वाला जो इंटरेस्ट है वो पी से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आया? अब भले तनिक सा ही ज़्यादा हो प्रिंसिपल से, पर ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब देखो होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन और ये -1, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कुल मिला के ये वाला पार्ट जो है 2 से अगर ज़्यादा आ जाए, 2 से ज़रा सा भी ज़्यादा आ जाए तो उसमें से 1 माइनस कर दोगे ये वाला पार्ट, तो क्या आ जाएगा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा किस कंडीशन पर, यानी एन की कौन सी वैल्यू पर आ रहा है, वही हमें फाइंड करना है। और एक्चुअली आर की वैल्यू 20% है, तो कहने का मतलब कि p इंटू 1.2 टू द पावर n और -1। अब n की वैल्यू देख लो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, यही बोला है कि लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, n मतलब ईयर है, या n की जगह t रख दो, आप कई जगह t रखते हैं। अब बताओ अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो p इंटू 1.2 का स्क्वायर कितना होगा 1.44 और -1, मतलब -1 जब कर दोगे तो 0.44 और ये p आ जाएगा। परंतु हमें क्या चाहिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट मोर देन प्रिंसिपल चाहिए, मतलब मोर देन 1 चाहिए। ठीक है, अगर n की वैल्यू जब आपने 2 लिया
अगर n की वैल्यू आप 3 लेते हो तो p इंटू 1.2 का होल क्यूब कितना हो जाता है, मतलब 12 का क्यूब 1728, तो 1.728 और -1, इसका मतलब कि 0.728 p। अभी भी नहीं आया, n इज इक्वल टू 4 ले लो तो क्या हो जाएगा भाई, p इंटू 1.2 की पावर 4 कितना होता है। अब अगर आपको याद नहीं है तो 1728 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 1728 में 12 का मल्टीप्लाई, 12 8 96 कैरी 9, 12 दूनी 24 और 9 33 कैरी 3, 12 से 84, 3 87 कैरी 8, 12 कम 12 8 20, मतलब 2.0736 और -1। ये जब n की वैल्यू आपने 4 लिया, मतलब p इंटू, अब देखो ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 1 माइनस करोगे तो ये 1.0736 ये आ जाएगा। दैट मीन्स n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या मिनिमम नंबर ऑफ ईयर कितना होना चाहिए भाई, तो वो होना चाहिए आपका 4 साल, ऑप्शन सी। समझ आया, बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। आई होप कि क्वेश्चन चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखो क्या बोला इसमें, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कुछ थ्योरेटिकल टाइप में से दिया है तो आपको लगेगा कि नहीं बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है भाई। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जितना चीज़ें आपको बोल रहा है बस उतना आप करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ ट्रेन ऑफ अ सर्टेन लेंथ, उसकी कुछ लेंथ है, टेक टी टाइम टी टू पास अ कम्प्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ अ लेंथ एल। ट्रेन है जिसकी जो भी एक कुछ लेंथ होगी, सर्टेन लेंथ है, मतलब सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, ठीक है, सर्टेन एक लेंथ है तो टाइम टी में पास करती है कम्प्लीटली थ्रू एक स्टेशन जिसकी लेंथ जो है एक्स है। द सेम ट्रेन, यानी वही ट्रेन विथ सेम स्पीड टेक टाइम टू टी, पहले टी लेती थी टाइम, अब टू टी टाइम ले रहा है टू पास कंप्लीटली थ्रू अनदर स्टेशन लेंथ बाई। व्हाट इज द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ अ लेंथ एक्स प्लस बाई। कुल मिला के वो बोल क्या रहा है भाई, टाइम जो है वो पहले मान लो प्लेट, हमें क्या होता है, जो टाइम होता है वो लेंथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही होता है, टीएसडी में पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर लेंथ का काम करती है। अब लेंथ एक ट्रेन की है और एक प्लेटफॉर्म की है, ठीक है। मान लो ट्रेन की लेंथ मैं एल मानता हूँ, प्लेटफॉर्म की पहले वाली प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो एल दिया है, कंप्लीटली थ्रू अ पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन, तो स्टेशन का मतलब कि उस स्टेशन या प्लेटफॉर्म आप समझ लो उसकी लेंथ एक्स है, दिया है कितने टाइम में पास हो रहा, टी टाइम में, और मान लो ट्रेन की स्पीड एस है, ठीक है। अगली बार वो कितना ले रहा है, टू टी टाइम, भाई टू टी टाइम इज इक्वल टू लेंथ ट्रेन की वही है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ बदल गई है एक्स से बाई और स्पीड भी सेम ही है, ट्रेन विथ सेम स्पीड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, भाई टी की जगह यहाँ पुट कर दो, तो क्या मैं टू इंटू इस टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, एल प्लस एक्स अपॉन एस। बताओ भाई, ये वाला एस और ये एस कट जाएगा आप जब सॉल्व करोगे तो टू इंटू एक्चुअली क्या हो जाएगा, टू एल प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एल प्लस बाई। इस वाले पार्ट को देखो एस एस कट जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे, एल को जब लेफ्ट साइड इसको लाओगे तो टू एल माइनस एल दैट इज एल इज इक्वल टू बाई और माइनस का टू एक्स। अब आपको बोला है कि व्हाट इज द टाइम टेकन, मान लो मैं लेट से टी टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन ऑफ अ प्लेट लेंथ एक्स प्लस बाई, तो ट्रेन की लेंथ एक्स प्लस एल प्लस एक्स प्लस बाई अपॉन स्पीड। अब स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी, देखो जिस फॉर्म में आंसर दिया है, टी के फॉर्म में आंसर दिया है तो एस की जगह आप यहाँ से टी पुट कर दोगे, एस इज इक्वल टू एल प्लस एक्स अपॉन टी, ठीक है भाई, बस आपको यही सॉल्व करना हो गया। एल की जगह आप क्या पुट करोगे, देखो एल की जगह बाई माइनस टू एक्स, तो ये रहा बाई माइनस टू एक्स प्लस एक्स दिस मच, तो बाई बाई कट ये टू बाई हो जाएगा और माइनस एक्स, ऊपर बाई टू बाई माइनस एक्स आ जा गया, नीचे एस, एस की वैल्यू ये एल प्लस एक्स और ये ऊपर चला जाएगा तो ये टी हो जाएगा। बस देख लो जहाँ आंसर दिया हो तो यही आपको टाइम लगेगा, टू बाई
माइनस एक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स। ऑप्शन देख लेते, 2 बाई प्लस एक्स, 2 बाई माइनस एक्स है हमारे पास, 2 बाई माइनस एक्स इंटू टी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप ऐसा लिख सकते हो 2/t माइनस एक्स टी, और ये डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स। आपका यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें? ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, 2 बाई माइनस एक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। अच्छा, ये बाई माइनस एक्स कहाँ से होगा भाई? एल प्लस एक्स है। एल प्लस एक्स कहाँ दिया है? यहाँ पर एल इज इक्वल टू बाई माइनस 2x है, तो जब एल प्लस एक्स निकालोगे तो देखो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, एल प्लस एक्स की वैल्यू, एल की वैल्यू पुट करो बाई माइनस 2x, तो बाई माइनस 2x प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा? बाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह आप बाई माइनस एक्स लिख सकते हो, 2/t माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। ठीक है भाई, बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका काम आसान करने की कोशिश में लगा हूँ और चीज़ें सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपका काम आसान हो, आपको वो चीज़ें समझ में आए, आप अच्छा स्कोर करो। ठीक है, मैं आपसे केवल उतनी उम्मीद करता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि इतना चैनल को सपोर्ट करोगे, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो। आप ये सब नहीं करते ना, मुझे डिमोटिवेशन होता है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि क्या कैसे आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। राइट, मिलते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन और बने हैं, तो बचे हैं तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। राइट, तो चलो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।